गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 32, डेट है 23 सितंबर 2021। आज आपकी वर्कशीट आपकी भूगोल की किताब समकालीन भारत के पाठ 1 भारत आकार और स्थिति से ली गई है। इसका एक वर्कशीट जो थी बेसिक वर्कशीट पहले भी आ चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा हम भारत के स्थिति, विश्व पे और उसके आकार को जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप ये समझ लीजिए कि पहले बात करते हैं स्थिति की। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपकी एक वर्कशीट आई थी जिसके अंदर आपको गोलार्ध बताया गया था, महाद्वीप बताए गए थे, महासागर बताए गए थे। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 22.5 डिग्री झुकी हुई है। ये इसका अक्ष है। इसको हम नॉर्थ पोल और इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा बेटा, 6th क्लास में पढ़ा होगा। इसके बाद इन पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं दिख रही हैं आपको, इनको हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहते हैं। ये आपने पढ़ चुके हैं। और इससे जो इसकी बीच की जो लाइन है 0 डिग्री, इससे इधर को बोलते हैं हम ईस्ट या पूर्वी देशांतर, और इसके इधर वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। इसी प्रकार से अगर बेटा आप देखेंगे तो हमारी अक्षांश रेखाएं भी इस प्रकार से बनेंगी। ये जो पृथ्वी को अगर बीचों बीच काट दिया जाए 0 डिग्री रेखा, तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इनके पैरेलल लाइन जाती है, जैसे ये लाइन गई, ये को लाइन गई, ये लाइन जा रही है, ऐसे इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स। ठीक है बेटा। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो इधर मिलती है पोल्स को, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो जो हमारा देश है भारत, वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम भारत की बात करें तो जो हमारा देश भारत है, भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत आपका, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ये वाला हिस्सा हमारा होगा पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला हो ईस्ट पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा उत्तरी गोलार्ध। तो जो भारत है वो भारत कहाँ पर है, हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर में पड़ता है और पूर्व में पड़ता है। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी इसे पड़ेगा। मतलब अगर हम गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, और इधर देशांतर की तरफ बात करेंगे तो पूर्वी में। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी है। अब बात करते हैं बेटा, भारत का जो मुख्य अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर हम भारत की बात करें पृथ्वी के ऊपर, तो ये हमारा पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच से ऐसे डिवाइड कर दें तो ये हमारी 0 डिग्री रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। किसका बोलते हैं? इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर इसको विषुवत व्रत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको विषुवत व्रत। तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब नॉर्थ आएगा। ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो ये सारा हमारा क्या है? नॉर्थ। तो जो भारत की स्थिति है वह आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर आप देखें तो ये मान लीजिए, मैं ये लाइन ले लेता हूँ, ये हो गई मेरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री, ये मतलब 10 है तो ये 20 30 40, तो ये हमारी 37 डिग्री की लाइन यहाँ आएगी। तो जो भारत है, भारत आपका इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में है। मतलब 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश, इन दोनों लाइन, जो दोनों अक्षांश रेखाएं, इन दोनों के बीच में हमारा भारत है। ये जो हमारा है ये लंबाई आ जाएगी भारत की। ठीक है बेटा, ये हमारा दक्षिणी हिस्सा पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट पर, और हमारा सबसे उत्तरी हिस्सा पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट पर। अब बात करते हैं पूर्वी देशांतर की। अब पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये आपको बताया मैंने बेटा, अगर ये हम ऐसे लेके चले तो ये बताया था मैंने आपको 0 डिग्री 10 डिग्री इस तरह चलता है। तो मान लीजिए 10 डिग्री की लाइन है, 10 डिग्री देशांतर ईस्ट, तो भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये 10 20 30 40, तो जो भारत आपका पड़ेगा ये मान लीजिए ये आपका आया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये आएगा हमारा मान लीजिए ऐसे 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ये यहाँ पर आपका भारत है, ये हिस्सा पूरा भारत है। ये आपका उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और ये देशांतर जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में भारत की स्थिति पड़ती है। तो ये तो बेटा हमने जाना भारत आपकी पृथ्वी पर कहाँ पर पड़ता है। अगर हम बात करें भारत की, तो बेटा जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये भारत का मैप दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको, और इसको अगर आप देखेंगे मैप को, तो इस मैप में बेटा आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन जो दिख रही है बेटा आपको, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंसर सर्कल, कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा जो है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद बेटा आपका अगला पॉइंट आपको दिया गया है, कर्क रेखा जो है बेटा 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ती है। इसके बाद है मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्वी में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दक्षिण पश्चिम महासागर में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो बेटा मैं आपको बता दूं, भारत का जो ये हिस्सा है इसको मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? ये हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है। ये हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा कहलाता है जो मैंने आपको बताया अभी। और इस हिस्से के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये इसको बोलते हैं अरब सागर। ये जो आपको सारा समुद्र अरब सागर, और ये सारा हमारा है बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम हिंद महासागर। तो अरब सागर में बेटा ये जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे द्वीप, ये हमारा है लक्षद्वीप, ये भी भारत का हिस्सा है। और आप बंगाली खाड़ी में देखेंगे तो बंगाली खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पड़ता है, तो आप बोलेंगे बे ऑफ बंगाल या बंगाली खाड़ी, या पूछ सकता है बंगाली खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह पड़ता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। या आपसे पूछ सकता है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह पड़ता है, तो आपका पड़ता है लक्षद्वीप समूह। तो इसके बाद बेटा आपको जो पॉइंट दिया है आपको, ये तो हमारी बात हो गई भारत की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं आकार के बारे में। भारत का जो बेटा भूभाग का कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है। अगर हम क्षेत्रफल निकालें कि भारत की लंबाई गुणा चौड़ाई करें तो ये हमारा आएगा 32 लाख वर्ग किलोमीटर। और बेटा देखने में भारत लंबा लगता है, अगर आपकी लंबाई चौड़ाई देखें तो ये हमारा भारत है। अगर यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई नापे तो हमारी बैठती है बेटा 2913 किलोमीटर, और इसकी अगर ऊपर से नीचे लंबाई नापे तो भी ये बैठती है लगभग 32 से 14 किलोमीटर। तो हल्का सा ये देखने में आपको ये लंबा लग रहा है, पर ये बेटा इक्वल है, इसमें इतना अंतर नहीं है। तो इसके बाद बेटा हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, तो सबसे बड़ा देश जो है बेटा रूस है क्षेत्रफल के हिसाब से। नंबर 2 पे कनाडा आता है, नंबर 3 पे यूएसए अमेरिका, नंबर 4 पे चीन, फिर 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया। तो 7वें नंबर पर बेटा भारत है आपका एरिया वाइज। फिर बेटा इसकी स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। जो स्थलीय सीमा देख रहे हैं आप, ये वाली सीमा, ये हमारी स्थलीय सीमा है। ये जो स्थल से मिली हुई है ये सारी सीमा अगर हम नापें
और ये हमारी जो नीचे वाली है हमारी जलीय सीमा है समुद्रों के साथ। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। बेटा ये हमारी एक वर्कशीट में हो गया है, ये मैंने समझा दिया है आपको कि गुजरात आपका ये वाला जो एरिया है और अरुणाचल प्रदेश ये वाले एरिया में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये आपकी एक पिछली वर्कशीट में बताया था, क्योंकि अगर हम इनके दोनों दिशांतर को माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस करने पर लगभग 30 मिनट का अंतर आएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि सूरज को 1 डिग्री 30 डिग्री का अंतर आएगा, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये आपको पिछली वर्कशीट में मैं बता चुका हूँ जब इसकी आई थी। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर आपका बनता है 120 मिनट। अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका बेटा 2 घंटे। तो आपको गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में आपको 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। परंतु पूरे देश को समान, अब ये तो हो नहीं सकता कि बेटा आप यहाँ से राजस्थान जाएं फिर घड़ी मिलाएं, फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर जाएं फिर घड़ी मिलाएं, यहाँ जाएं घड़ी मिलाएं। तो पूरे भारत का एक स्थानीय समय होता है जिसको हमने भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट, जो आपको ये दिख रही है लाइन, ये भारत की मानक यमोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इस पॉइंट पर जो समय है वही पॉइंट पर पूरा भारत का स्थानीय समय लिया गया है। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। इसके नीचे बेटा आपको ये 2 मैप दिए हैं ग्लोब, जिसमें आपको अक्षांश और देशांतर और भारत की स्थिति बताई गई है। ये भारत का मैप दिया गया है। इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनके क्वेश्चन। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो आपका है वह यह है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? तो आपको पता है बेटा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो बेटा 22 डिग्री 30 मिनट अक्षांश, जिसको हम उत्तरी कर्कवृत्त भी बोलते हैं, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये थोड़ा गलत हो गया है, बैठाता लिखा टाइप मिस्टेक हो गई बेटा, बैठाता नहीं है बांटता है। ठीक है। अगला बेटा आपसे पूछा है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताइए। तो बता चुका हूँ मैं, आपका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97.25 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच का हमारा भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। आगे बेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये थोड़ा मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि अगर दिल्ली में 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है तो इसके स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर होगा? तो बेटा इसमें आप एक चीज़ देखिए, इसमें आपको उस अंतर समझने के लिए पहले 2 चीज़ समझनी पड़ेगी। एक को हम बोलते हैं बेटा ग्रीनविच टाइम, GMT। ये वो टाइम है जो पूरे विश्व का टाइम इससे लिया गया है। इसको, ये आपका प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री देशांतर जो कि लंदन से गुजरती है, उस समय को हम बोलते हैं GMT टाइम। उसके बाद बेटा भारतीय मानक टाइम, इसको बोलते हैं हम IST। तो बेटा ये जो भारतीय मानक टाइम है आपको बताया मैंने, ये 82 डिग्री 30 ईस्ट, जिसको जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है, वहाँ से मानक मध्याह्न रेखा से लिया गया है, जिससे कि पूरे भारत का समय एक जैसा रहे। तो बेटा आप जानते हैं सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जो IST आप निकालेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट बराबर आपका आएगा 330 मिनट। इसको अगर आप 60 मिनट से भाग करेंगे तो आपका बनता है 5 घंटे 30 मिनट। तो आप अगर GMT से अगर भारत का समय देखेंगे तो GMT से भारत का समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मतलब भारत का जो वहाँ समय हो रहा होगा लंदन में, उससे 5.5 घंटे अगर आप जोड़ लेंगे तो वो समय आपका भारत में हो रहा होगा। अब बात करते हैं बेटा दिल्ली की। तो दिल्ली का जो टाइम है वो बेटा 77 डिग्री 30 मिनट पर है। तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 310 मिनट, अर्थात 5 घंटे 10 मिनट। तो बेटा जो IST का टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट है, और जो लोकल टाइम है वो 5 घंटे 10 मिनट है। इस प्रकार से दोनों के समय में आप देखेंगे तो हमारा 20 मिनट का अंतर आता है। तो बेटा ये थी आज आपकी वर्कशीट, इसको समझिए, करिए। धन्यवाद।